गुड मॉर्निंग रवि, देव, शानवी, राकेश, प्राची, पुनीत, उत्तम, निरंजन, अमित, मनोहर, हरि, कपिल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बस हरि, बस अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। अवनीश यादव, पिंटू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अक्षय, मोहर, अमोल, विकास, पूनम, मनीष, तुस्सी, अनिल, विशाल। सर ऐसा सिलोजिज्म पढ़ा दिया आपने कि मजा ही आ गया। आज तक ऐसा नहीं देखा था हमने सिलोजिज्म, ऐसा भी कोई पढ़ा सकता है। थैंक यू। गिरिराज, प्रियंका, पूनम, अंशुमन, अविनीश यादव, विशाल, रवि, प्राची। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो हमने श्लोक चैप्टर अभी तक चल रहा है। देखो, आज की क्लास होने के बाद, है ना, आज की क्लास होने के बाद अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, आज की क्लास होने के बाद, ठीक है? यस, क्योंकि आज हम ईदर और का केस भी देख लेंगे। तो आज की क्लास होने के बाद अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बेटा? रवि, कॉमन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो रवि, एक छोटा सा कंसेप्ट था, जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी। अब आपको बेटा ए से सी पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे बेटा? बी को जोड़ोगे ना, लेकिन इन दोनों कॉमन को जोड़ने के लिए एक कंडीशन है कि कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, ठीक है? कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। देखो मैं आपको है ना, यहाँ पर 100 है इसलिए कनेक्शन बन जाएगा, और जब कनेक्शन बनता है तो सबसे पहले रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है? फिर रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं 150 वाला, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं। चलो आप एक काम करो, 4 स्टेटमेंट लिखो, 4 नहीं 3 स्टेटमेंट लिखो, ठीक है? आपके सारे डाउट्स अभी दूर हो जाएंगे, ठीक है? 3 स्टेटमेंट लिखो। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, नो ट्री इज फॉरेस्ट, नो ट्री इज फॉरेस्ट, ठीक है? एंड नो ट्री इज फॉरेस्ट, all forest, sorry, all green are forest, ठीक है? अब ये 3 स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ठीक? ये 3 स्टेटमेंट तुम्हारे पास है। अब बेटा डिपेंड करता है कंक्लूजन पर कि कंक्लूजन किस किस के बीच में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बेटा कंक्लूजन है ना, अगर कंक्लूजन किस किस के बीच में है? हाँ जी, अब ये डिपेंड करता है बेटा कि जो कंक्लूजन है वो किस किस के बीच में है। मान लो कि कंक्लूजन है बिटवीन ट्री एंड प्लांट। अगर कंक्लूजन ट्री और प्लांट के बीच में है, कोई भी निष्कर्ष है जो ट्री और प्लांट के बीच में लिखा गया है, चाहे वो कुछ भी लिखा गया हो, तो आप जरा ये सोचो कि ट्री और प्लांट के बीच में जो निष्कर्ष है वो किस स्टेटमेंट से चेक होगा। सबसे पहले तो ये जरूरी है सीखना कि हम जो कंक्लूजन चेक कर रहे हैं ट्री और प्लांट के बीच में, वो किस स्टेटमेंट से चेक होगा। अगर आप लोग ये पहचानना सीख गए तो फिर वो क्वेश्चन एकदम मक्खन है, 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सर कोई भी अगर निष्कर्ष ट्री और प्लांट के बीच में निकलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट, बाकी कोई भी स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट है जो ट्री और प्लांट के बीच में निष्कर्ष बनाएगा, और इसके अलावा हमें किसी और स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी और स्टेटमेंट की। अब जरा ये सोचो, अब देखो मैं आपको बहुत सारे कंक्लूजन्स बताता हूं जो 100% ट्रू होते हैं। अब आप खुद बताओगे बेटा, और मैं 150 भी नहीं लिख रहा है ना। देखो
ट्री प्लांट, जब हम ट्री से प्लांट पढ़ेंगे तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सर हम इसको पढ़ सकते हैं सम ट्रीज आर प्लांट, क्योंकि हम 100 को तो 50 पढ़ सकते हैं, तो सम ट्रीज आर प्लांट, कुछ ट्री प्लांट हैं, ये निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला बिटवीन ट्री एंड प्लांट। अच्छा, प्लांट से ट्री क्या पढ़ सकते हैं सर? सम प्लांट्स आर ट्री, कुछ प्लांट ट्री है, सर ये भी बना सकते हैं। इन दो के अलावा मैं कोई और निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकता ट्री और प्लांट के बीच में। आप खुद देखो, क्योंकि अगर ये 100 ये 50, तो सिर्फ दो ही निष्कर्ष यहां पे निकल सकते हैं जो 100% ट्रू हैं, सम ट्रीज आर प्लांट एंड सम प्लांट्स आर ट्री, बस। इसके अलावा सारे गलत होंगे। पूछो कैसे? अगर मैं ऑल प्लांट आर ट्री पढ़ूंगा तो ये गलत, क्योंकि मैं इसको ऑल प्लांट नहीं बोल सकता। अच्छा, अगर मैं कोई भी नेगेटिव निकालूंगा ट्री और प्लांट के बीच में तो वो भी गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए। तो बात समझ आ रही है? अच्छा, मान लो अगर कंक्लूजन है बिटवीन ट्री एंड फॉरेस्ट, अगर कोई भी निष्कर्ष ट्री और फॉरेस्ट के बीच में है, तो हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? फर्स्ट की, सेकंड की या थर्ड की? सर अगर कोई भी निष्कर्ष ना ट्री और फॉरेस्ट के बीच में है, कोई भी निष्कर्ष, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड के अलावा किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो जितने भी निष्कर्ष होंगे बिटवीन ट्री एंड फॉरेस्ट वो सारे के सारे नेगेटिव ही होंगे। अब देखो क्या क्या नेगेटिव बना सकते हैं हम ट्री और फॉरेस्ट के बीच में। हम नो फॉरेस्ट इज ट्री पढ़ सकते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट ट्री नहीं है। दूसरा हम पढ़ सकते हैं सम फॉरेस्ट आर नॉट ट्रीज, कुछ फॉरेस्ट ट्री नहीं है। तीसरा हम बना सकते हैं सम ट्रीज आर नॉट फॉरेस्ट, कुछ ट्री फॉरेस्ट नहीं है। बस ये 3 बना सकते हैं, और कोई भी पॉजिटिव हम बना नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इससे 2 निष्कर्ष निकलेंगे जो 100% ट्रू होंगे, इससे 3 निष्कर्ष निकलेंगे जो 100% ट्रू होंगे। मान लो कोई भी निष्कर्ष है जो ग्रीन और फॉरेस्ट के बीच में है, तो सोचो ग्रीन और फॉरेस्ट के बीच का निष्कर्ष किससे चेक होगा? सर वो थर्ड स्टेटमेंट से चेक होगा, वो थर्ड स्टेटमेंट से चेक होगा, ग्रीन और फॉरेस्ट। अब सोचो ग्रीन और फॉरेस्ट के बीच में कितने 100% ट्रू कंक्लूजन निकलेंगे? सिर्फ 2। एक तो सम ग्रीन आर फॉरेस्ट, कुछ ग्रीन फॉरेस्ट है। दूसरा सम फॉरेस्ट आर ग्रीन, कुछ फॉरेस्ट ग्रीन है। इसके अलावा सारे नेगेटिव गलत होंगे। अच्छा, मान लो अगर कोई भी निष्कर्ष है जो प्लांट और फॉरेस्ट के बीच में है, प्लांट और फॉरेस्ट के बीच में। अब आप सोचो प्लांट और फॉरेस्ट के बीच का निष्कर्ष किससे चेक होगा? प्लांट और फॉरेस्ट के बीच का निष्कर्ष। सर प्लांट और फॉरेस्ट के लिए ना हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, क्योंकि ट्री कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो प्लांट और फॉरेस्ट के लिए हमें जरूरत है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड की, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड की। और यहां पर देखो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, वो नेगेटिव ही निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अब सोचो प्लांट और फॉरेस्ट के बीच में कितने नेगेटिव निष्कर्ष बना सकते हैं? हाँ, कितने नेगेटिव कंक्लूजन्स बना सकते हैं? सर सम प्लांट्स आर नॉट फॉरेस्ट, ये तो बना सकते हैं। हाँ, नो प्लांट में पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। अच्छा, सम फॉरेस्ट आर नॉट प्लांट, नॉट प्लांट में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। और नो फॉरेस्ट इज प्लांट भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं प्लांट को 100 नहीं बना सकता। ठीक है, तो इनको मिलाकर सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकल सकता है, नेगेटिव, सम प्लांट्स आर नॉट फॉरेस्ट। इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो अगर कोई भी निष्कर्ष है जो ट्री और ग्रीन के बीच में है, ट्री और ग्रीन। अब जरा सोचो ट्री और ग्रीन के लिए हमें किस किस स्टेटमेंट की जरूरत है? ट्री और ग्रीन के लिए हमें किस किस की जरूरत है? ट्री और ग्रीन के लिए सर अगर हम ट्री और ग्रीन की बात करें ना, तो सर ट्री है स्टेटमेंट सेकंड में भी, स्टेटमेंट फर्स्ट में भी, लेकिन ग्रीन स्टेटमेंट थर्ड में है। तो सोचो कौन सा ट्री इस ग्रीन से जुड़ेगा? दूसरा ट्री इस ग्रीन से जुड़ेगा या पहला ट्री इस ग्रीन से जुड़ेगा? फॉरेस्ट कहां पर है? दूसरे के साथ है या पहले के साथ है? सर दूसरे के साथ। तो कॉमन कॉमन ही तो जुड़ते हैं बेटा, तो दूसरा और तीसरा, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। और ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, तो रिजल्ट फिर से नेगेटिव बनेगा ट्री और ग्रीन के बीच में।
अच्छा, यहां पर जो नेगेटिव बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे सर? नो ट्रीज ग्रीन पढ़ सकते हैं, सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 100 है। सर नो ग्रीन इज ट्री पढ़ सकते हैं, सम ग्रीन आर नॉट ट्री भी पढ़ सकते हैं। और एक आखिरी निष्कर्ष और है बिटवीन, एक आखिरी निष्कर्ष और है बिटवीन ग्रीन एंड प्लांट, बिटवीन ग्रीन एंड प्लांट। सोचो ग्रीन और प्लांट के लिए हमें किस किस की जरूरत है? ग्रीन और प्लांट कहां से निकलेगा? ग्रीन और प्लांट। अब जरा सोचो ग्रीन और प्लांट के लिए हमें किस किस की जरूरत है? सर अगर हम ग्रीन और प्लांट की बात करें तो ग्रीन है थर्ड में, प्लांट है फर्स्ट में। तो पहले ट्री से ट्री कनेक्ट होगा, फिर फॉरेस्ट से फॉरेस्ट कनेक्ट होगा। पहले ट्री से ट्री, देन फॉरेस्ट से फॉरेस्ट। क्योंकि ग्रीन और प्लांट ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे थे, डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे थे, इसलिए पहले इससे ये जोड़ा, फिर इससे ये जोड़ा। तो यहां पर हमें तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है, बस इससे ज्यादा, बस ये 1 2 3 4 5 6 6 टाइप्स के कंक्लूजन बन सकते हैं 3 स्टेटमेंट में। अब आप सोचो कि सर अगर मान लो कंक्लूजन इसके बीच में हो तो हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? मैंने सारे टाइप्स आपके लिखा दिए और इससे अच्छे से आप क्लियर नहीं कर सकते। मतलब ये मैंने आपको ये चीज बता दी कि अब आप किसी भी क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तुमने तो हरी एक क्वेश्चन पूछ के मेरी हालत ही खराब कर दी। ZXSIRR क्वेश्चन मार्क, है ना? देखो बेटा 26 24 19 9 18 18, ठीक। हाँ बेटा लास्ट वाले में नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लास्ट वाले में नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हुए हैं नेगेटिव के थ्रू। बिल्कुल सही कहा चंदन, ये दोनों कनेक्ट हुए हैं नेगेटिव के थ्रू, तो नेगेटिव ही बनेगा लास्ट वाले में, बिल्कुल। किसके लिए पूछ रहे हो बेटा ट्री कॉमन क्यों हुआ? किसके लिए पूछ रहे हो तुम मनीष कि ट्री कॉमन क्यों हुआ? किसके लिए? ट्री प्लांट के लिए, ट्री फॉरेस्ट के लिए, ग्रीन फॉरेस्ट के लिए, प्लांट फॉरेस्ट के लिए, ट्री ग्रीन के लिए या ग्रीन प्लांट के लिए? किसके बीच में बात कर रहे हो तुम बेटा? ये बेटा -2 है, -5 है, -10 है, ठीक है। और -10 के बाद, -10 के बाद ये माइनस पता है कितना है? ये -17 है, ये -19 है, फिर है ना ये पैटर्न है इसमें -2 -5 -10 -17, नहीं -17 के बाद -26 है क्योंकि R से R -26 से बनेगा। 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस आएगा तो -37 कर दो बेटा, -37, ठीक है, समझ गए ना? ग्रीन और प्लांट, ओके, ग्रीन और प्लांट के लिए पूछ रहे हो तुम बेटा। ग्रीन ये है, प्लांट ये है। अब यहां पर ये ट्री है बेटा और ये फॉरेस्ट है, तो ग्रीन के साथ फॉरेस्ट है, प्लांट के साथ ट्री है, तो बेटा ये दोनों जुड़ नहीं सकते ना डायरेक्ट। अगर ये दोनों जोड़ने होते तो ये ट्री है तो ये भी ट्री होना चाहिए, ये फॉरेस्ट है तो ये भी फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ग्रीन और प्लांट डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते,
ग्रीन और प्लांट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए हमने ग्रीन और प्लांट को इनडायरेक्ट कनेक्ट किया। कैसे? पहले फॉरेस्ट से फॉरेस्ट कनेक्ट हो गया क्योंकि 100 है इसीलिए जुड़ गया, देन ट्री से ट्री कनेक्ट हो गया क्योंकि 100, भाई कम से कम 100 होना चाहिए, दोनों पे 100 है तब भी कनेक्ट हो जाएगा, उसमें क्या परेशानी है। अब ये बता दो कल टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे स्लॉक्स के? ठीक है बेटा, अतुल जब क्लास लेट ज्वाइन करते हैं ना तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते हैं, चुपचाप से क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल? 30 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नोट कीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, है ना, फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पॉइंट कल पढ़े थे, एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं, ठीक? हाँ जी मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करवा देता हूं क्या क्या हमने पढ़ लिया। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आप लोगों को पता चल गया होगा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में, है ना? और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो अब उस एकदम फोकस बनता है, जैसे मोबाइल फोकस नहीं बनाता मूवमेंट में, परफेक्ट नहीं है वो, एकदम फोकस बनता है। हाँ जी, हाँ एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, फिर ब्रेक ले लेना। चलो तो मैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूं बेटा। सबसे पहला पॉइंट था कनेक्शन का कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव में नो रिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, ठीक है? हाँ स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही है, उसी को भी ठीक किया जा रहा है। फिलहाल आप लोग एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सम डॉग्स आर एनिमल्स, कुछ डॉग एनिमल है, सम डॉग्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर कैट्स, और कुछ एनिमल कैट हैं, कुछ एनिमल कैट हैं। एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग कैट हैं। दूसरा है नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाने के लिए। यह है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 लिखो। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी डॉग कैट हैं, एंड सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, और कुछ डॉग कैट नहीं है। चलो जब तक हम कैमरे का फोकस ठीक कर लेते हैं। हाँ जी चलिए, हल्का सा शायद अभी भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? चलिए सुनील बस शेरो शायरी खत्म करो बेटा, पढ़ लो। ये जो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। डॉग और कैट के बीच में सर कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि कॉमन टर्म तो है लेकिन दोनों कॉमन के पास 50 है, इसलिए सर हम डॉग और कैट को कनेक्ट नहीं कर सकते। और जब हम डॉग और कैट को कनेक्ट नहीं कर सकते तो डॉग और कैट के बीच में कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं बनेगा। डॉग और कैट के बीच में कोई भी 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं बनेगा क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है डॉग और कैट के बीच में। तो जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो कोई 100% ट्रू कंक्लूजन ही नहीं बनेगा। अब आप लोगों को
इनइक्वलिटी चैप्टर याद है कि नहीं, है ना? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को इनइक्वलिटी चैप्टर कराया था, ठीक है, और उसमें मैंने एक आपको स्पेशल ऑप्शन कराया था ईदर और, याद है? तो वही ईदर और का ऑप्शन यहां भी है, यहां भी ईदर और का ऑप्शन है जो एक स्पेशल केस है, ठीक है। बेसिकली देयर आर 3 कंडीशंस जब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। लिखो पहली कंडीशन, लिखो कंडीशन फर्स्ट इस ऑप्शन का यूज करने के लिए, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ईदर और का ऑप्शन यूज करने की सबसे पहली कंडीशन है बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है ईदर और का ऑप्शन यूज करने की। दूसरी कंडीशन लिखो, सेकंड कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। तीसरी कंडीशन लिखो, तीसरी कंडीशन, वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी पॉजिटिव एंड another should be negative, one should be positive and another should be negative। दोनों निष्कर्ष में से, दोनों निष्कर्ष में से, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ऋतिक सर, आप हर टॉपिक में कुछ ना कुछ बाकी टीचर से अलग करवाते हो, थैंक यू सो मच। अनिल कह रहे हैं सर 31वें क्वेश्चन में दूसरा कंक्लूजन सही है। अनिल तुम मुर्गा बनोगे और जोर से कुकुड़कू बोलोगे, और इतनी जोर से कुकुड़कू बोलोगे मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, सीरियसली योर क्वेश्चन हर्ट मी, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम कैसे बोल सकते हो? आज या तो आज तुम्हारा बेटा पहला दिन है, और पहला दिन है तो विद इमीडिएट इफेक्ट ये क्लास छोड़ दो। वो बच्चे इस क्लास को बिल्कुल ना देखें जिनका सिलोजिज्म का आज पहला दिन है। सबसे पहले आज चौथी क्लास हो रही है बेटा, सिलॉक्स की चौथी, समझ रहे हो? अगर आप पहली क्लास नहीं देखोगे ना तो आपको 0.1% भी आज समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले आप पहली क्लास देखें, बेसिक, क्योंकि अनिल अगर तुमने बोला है कि ये दूसरा कंक्लूजन क्यों गलत कर दिया सर, ये तो सही है, तो ये तो मतलब बहुत सीरियस मैटर है बेटा। क्या बोले यार, अरे जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कहां से निकालोगे तुम, हैं? चलिए, तो मैंने ईदर और का ऑप्शन यूज करने के लिए, ईदर और का ऑप्शन यूज करने के लिए आपको 3 कंडीशन बताई है, 3, ठीक है? और ये जो तीनों ही कंडीशन है ना बेटा, ये तीनों कंडीशन हमें कहां चेक करनी है? ये स्टेटमेंट में चेक नहीं करनी, हमें स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो कंक्लूजन्स दिए होते हैं, जैसे मान लो 4 कंक्लूजन दिए हैं, 4, तो ये तीनों कंडीशन जिन 2 कंक्लूजन के बीच में लगेंगी, उन्हीं दोनों कंक्लूजन के बीच में लगाएगा ईदर और, उन्हीं कंक्लूजन के बीच में लगेगा ईदर और। ये तीनों कंडीशंस जिन 2 कंक्लूजन पे अप्लाई होंगी, जिन 2 कंक्लूजन पे अप्लाई होंगी, उन्हीं के बीच में लगेगा क्या? ईदर और, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब जरा यहां पर देखो, ये 2 कंक्लूजन है, क्या ये तीनों कंडीशंस इन 2 कंक्लूजन्स पे अप्लाई हो रही हैं? पहली कंडीशन, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, कोई भी 100% ट्रू नहीं होना चाहिए सर, कोई भी 100% ट्रू नहीं है, ना पहला ना दूसरा, तो दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए सर, गलत है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन, दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, सर एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नन फॉलोज या नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज नहीं दे सकते। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा
ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है। अच्छा, क्या ये तीनों कंडीशन इन दोनों कंक्लूजन पे काम कर रही है? इन दोनों कंक्लूजन पे तीनों कंडीशन काम कर रही है? सर दोनों कंक्लूजन गलत है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी है। यस, इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है ईदर और में, एक एक्सेप्शन केस है, और वो एक्सेप्शन केस ये है, मान लो निष्कर्ष है ऑल डॉग्स आर कैट, नो डॉग इज कैट। तो बेटा ऑल और नो मिलकर ईदर और नहीं देते। ये ईदर और का एक्सेप्शन केस है कि ऑल प्लस नो में हम ईदर और यूज नहीं करते हैं। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि डॉग और कैट में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। बट यहां पर ईदर और की तीनों कंडीशन है, दोनों गलत भी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, लेकिन फिर भी हम यहां पर ईदर और यूज नहीं करेंगे। इसका आंसर हम नन फॉलोज देंगे। ये एक्सेप्शन केस है ईदर और का। अमन पूछ रहे हैं सर इसका रीजन बता दो प्लीज। गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मजा भी आए। तो अमन का देखो कहना यह है कि सर पहले हमने इन दोनों कंक्लूजन को गलत कर दिया, लेकिन बाद में आप कह रहे हो कि इन दोनों में से एक सही है। तो ऐसा कैसे? देखो पहले अमन मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो मैंने गलत की है ना बेटा, ये 100% फॉल्स नहीं की है। मैंने ये इस सेंस में गलत की है कि इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। समझ रहे हो? बेसिकली ईदर और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बीच में लगता है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने की ही मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी। सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है। जैसे आप एग्जाम देकर आए, आप सीजीएल का पेपर देने गए, आप पेपर दे के आए, आपके पेरेंट्स ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ, आपने कहा बहुत बढ़िया हुआ, कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। तो आपके पापा ने पूछा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपने अपने पापा को बोला सर पापा देखो सिलेक्शन हो जाएगा, पापा सिलेक्शन नहीं होगा। आपने दोनों ही बातें बोल दी, पापा सिलेक्शन हो जाएगा, पापा सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पापा के लिए कौन सी बात आपकी 100% ट्रू है? कौन सी बात 100% ट्रू है? आपकी जो पहली बात 100% ट्रू है, पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या पापा के लिए दूसरी बात आपकी 100% ट्रू है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? सर एग्जैक्टली दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। पापा मेरा सिलेक्शन होगा ये भी 100% ट्रू नहीं है, पापा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ये भी 100% ट्रू नहीं है। लेकिन इन दोनों में से पक्का एक तो सही है, इन दोनों में से पक्का एक तो सही है। तो इसीलिए हम इस सेंस में बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि पक्का एक तो सही होगा, या तो आप पास ही होगे या तो आप फेल ही होगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं कि दोनों में से पक्की बात कौन सी सही है हमें नहीं पता, लेकिन ये कंपलसरी है कि 100% दोनों में से पक्का एक तो सही है, या तो पहली सही होगी या दूसरी सही होगी। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और इस सेंस में एक तो पक्का सही होना है, लेकिन हम बता नहीं पा रहे कौन सा सही होना है। 100% ट्रू कौन सा है हमें नहीं पता, बट एक पक्का सही होगा ये हमें जरूर पता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने की ही मैंने 3 कंडीशन आपको लिखाई थी, दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है? यस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गई तो न्यूट्रल होगा, उसमें सारे केसेस कंसीडर हो गए। बात समझ रहे हो ना? वाओ, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। सर हमारे पापा के लिए 100% केस सेकेंड ही फॉलो होगा। चलो वो तो बेटा तुम्हारे पापा की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है, अगर आपके पापा आपके बारे में ऐसा सोचते हैं तो। नन के, अरे यार मतलब मैंने कह दिया अमन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो
तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे। विशाल पूछ रहे हैं सर ये कैसे पहचानेंगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। अबे बेटा जहां दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं वो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो नन फॉलोज ही होता है। ये तो ईदर और एक स्पेशल केस है, नन फॉलोज का ही, नन फॉलोज का ही स्पेशल केस है जहां ईदर और लगाते हैं। ईदर और नहीं है तो सिंपल सी बात है वो नन फॉलोज ही है। वाओ सर जी ब्रिलियंट, आई अंडरस्टूड। चलिए ओके थैंक यू। चलो अब मैं आप लोगों को ईदर और के सारे केसेस कराता हूं, ठीक है। सारे केसेस ईदर और के कराता हूं ताकि ईदर और से रिलेटेड जो छोटे मोटे कंफ्यूजन होते हैं ना एग्जाम में, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और आप कभी भी इन फ्यूचर ईदर और में फंसो नहीं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लिखो और 2 स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। मजा आ गया सर। अभी सिलोजिज्म 60% खत्म हुआ है आज। अप टू एसएससी लेवल का सिलॉक्स पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया है ना। अब जो हम नेक्स्ट क्लास मंडे को रखेंगे है ना, उसमें भी जो नेक्स्ट क्लास मंडे को रखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग लेवल, मतलब मंडे से बैंकिंग लेवल की स्लॉक शुरू होगी जिसमें हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन करेंगे और डज नॉट फॉलो करेंगे, क्योंकि 3 टाइप के निष्कर्ष हैं, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स। हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने में परफेक्ट हो गए, लेकिन बाकी की जो 2 टाइप हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में आती हैं। तो बैंकिंग की टाइप हम मंडे से शुरू करेंगे, आज हम बिल्कुल भी उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में कभी भी बैंकिंग का पेपर नहीं देना चाहते हैं, है ना, कभी बैंकिंग के एग्जाम्स नहीं देना चाहते हैं, वो आज की क्लास तक, हाँ बिल्कुल देखो, देखा तुमने अभी नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला स्टेटमेंट, नो बुक इज कॉपी, नो कॉपी इज पेन। कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, देयर आर 2 कंक्लूजन, सम बुक्स आर नॉट पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुछ बुक पेन नहीं है और कुछ बुक पेन नहीं है, सभी बुक पेन है। कुछ बुक पेन नहीं है, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है। सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन है, नो बुक इज पेन। कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक पेन नहीं है। नहीं, यूपीएसआई में देखो बैंकिंग वाला सिलॉक्स पॉसिबिलिटी आ सकती है बेटा यूपीएसआई में, क्योंकि उन्होंने मशीन इनपुट आउटपुट दिया था, तो मशीन इनपुट आउटपुट दिया था तो इसीलिए पॉसिबिलिटी वो यूज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप पॉसिबिलिटी और पढ़ लेना मंडे को, ठीक है। सभी बुक पेन है, वीडियो पॉज हो गई। कोई भी बुक पेन नहीं है, सभी बुक पेन है, कोई भी बुक पेन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अगेन देयर आर 2 कंक्लूजन, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। कुछ बुक पेन है, कुछ बुक पेन है, कोई भी पेन बुक नहीं है। कुछ बुक पेन है, कोई भी पेन बुक नहीं है,
कोई भी पेन बुक नहीं है। ऑल बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक। सभी बुक पेन है, कुछ पेन बुक नहीं है। सभी बुक पेन है, कुछ पेन बुक नहीं है। मैं रिकॉर्डेड क्लास देख पाता हूँ, आज पहली बार देख रहा हूँ लाइव। आप रीजनिंग में सबसे बेस्ट हो, आप सच में रीजनिंग के पितामह हो। अच्छा अभी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ जी, सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन है। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक्स पेन है। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है। सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन है। ठीक है, कुछ बुक पेन है। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं और बड़े ही सोच समझकर, मैं पूरे 10 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को, 10 मिनट्स का टाइम। आपको हर इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे ओनली फर्स्ट फॉलो या ओनली सेकंड फॉलो, बोथ ईदर नन, ओनली फर्स्ट बोथ ईदर नन, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड बोथ ईदर नन, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड बोथ ईदर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड बोथ ईदर नन। ठीक है, तो परफेक्ट जो आंसर्स निकलेंगे ना, इन क्वेश्चंस के आपको लिखने हैं। सर स्टेटमेंट में दो नेगेटिव हैं, फिर तो नो रिलेशन हुआ ना? हाँ हाँ बेटा, बुक और पेन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो बुक और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जितने भी निष्कर्ष लगे हैं बुक और पेन के बीच में, सारे गलत हैं, क्योंकि बुक और पेन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है बेटा। बुक और पेन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। धीरज, ओके। पूरे 10 मिनट्स का टाइम देता हूं मैं आपको। टू नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन, यानी अरे कोई रिलेशन नहीं है बेटा बुक और पेन के बीच में।
हाँ जी, चलिए, तो सभी ने आंसर्स दे दिए, बहुत अच्छे से आंसर्स दे दिए, और मुझे उम्मीद है कि अब इधर और का केस सबको समझ आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक है। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, यहां पर दोनों ही कंक्लूजन गलत है। अब ये मत पूछना गलत क्यों, वरना बहुत पिटोगे, क्योंकि बुक और पेन ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और दो नेगेटिव के बीच में नो रिलेशन का केस है। भले ही कॉमन टर्म क्यों ना हो, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नो रिलेशन है, तो कोई भी 100% ट्रू नहीं है। लेकिन सर हमने अभी अभी सीखा है कि जब दो कंक्लूजन गलत होते हैं तो हो सकता है नन फॉलोज की जगह ईदर और का ऑप्शन यूज हो जाए। क्या तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं? सर दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, और सर पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ऑल और नो भी नहीं है, तो एक्सेप्शन केस भी नहीं है, तो ये ईदर और ही होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसके बाद भी ईदर और नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल और नो ईदर और नहीं देते, ये नीदर ही देंगे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि नन फॉलोज, यानी कि नन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से समझना। दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी है। क्या यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? क्या ये सेम है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो क्या ये सेम है? सर ये सेम नहीं है। तो हमें ऐसा लगा कि यहां पर ईदर और नहीं होगा, ऐसा हमें फील हुआ कि यहां पर ईदर और नहीं होगा, बट ये आप लोगों की गलत फहमी है, ये आप लोगों की गलत फहमी है। पूछो क्यों? वो इसीलिए आप लोगों की गलत फहमी है क्योंकि सम बुक्स आर पेन्स को मैं सम पेन्स आर बुक्स लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जो बुक है वो भी 50 थी और पेन भी 50 है, इसका मतलब सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इवन नीचे भी चेंज कर सकता था, मैं नो पेन इज बुक लिखूं या नो बुक इस पेन लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो इसको इंटरचेंज करके मैच करा दो, चाहे तो इसको इंटरचेंज करके मैच करा दो। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल होने की वजह से आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये मैच हो गए। तो ये भी एक ईदर और का केस है, ये भी एक ईदर और का ही केस है, ये भी एक ईदर और का ही केस है, ठीक है। बस यही मुझे समझाना था इस क्वेश्चन को कि सर यहां सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं है लेकिन फिर भी ईदर और है, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये दोनों बराबर हैं, तो ये पलट सकते हैं। मैं इस सेंटेंस को ये लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ईदर और है। अब इस क्वेश्चन को समझकर कुछ बच्चों के मन में इस क्वेश्चन में दुविधा पैदा होगी, वो सोचेंगे सर दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, सर यहां भी मैच नहीं हो रहे, तो सर जैसे ऊपर वाले में हमने पलटकर मैच करा दिए थे तो नीचे वाले में भी हम पलटकर मैच करा देंगे। लेकिन अगर आप नीचे पलटने की कोशिश करते हो तो बहुत बड़ी भूल करते हो। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर जो बुक है वो 100 है और यहां पर जो पेन है वो 50 है, तो बेटा ये दोनों बराबर वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को पलट नहीं सकते। सर नीचे पलट दो, तो बेटा नीचे पेन 50 है और बुक 100 है, तो नीचे भी नहीं पलट सकते। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है, हम इस सेंटेंस को ऑल पेन्स आर बुक्स नहीं लिख सकते। हाँ सर सम पेन्स आर बुक लिख सकते हैं, सम पेन्स आर बुक, लेकिन फिर बेटा वो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, फिर वो ईदर और सम नॉट में निकल आएगा, जबकि हमें ऑल और सम नॉट में लेना है। कहने का मतलब है ये वैल्यू बराबर ना होने की वजह से इंटरचेंज नहीं हो सकती, इसीलिए यहां पर ये मैच नहीं हो पा रहे कैसे भी करके। तो यहां पर वही पुराना आंसर रहेगा नन फॉलोज, यहां पर वही पुराना आंसर रहेगा नन फॉलोज,
तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 को अच्छे से समझ लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में बेटा। ये कंक्लूजन सही है, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। देखो सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, ये कंक्लूजन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो ये है, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। पूछो क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ईदर और है, दोनों गलत। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का बेटा हम आंसर ओनली थर्ड फॉलोज नहीं दे सकते। अगर आप ओनली थर्ड फॉलोज आंसर देते हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आप ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आंसर देते हो तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में 2 से ज्यादा कंक्लूजन हो और उनमें से 2 से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, तो हमें देखना पड़ेगा ईदर और किन 2 के बीच में है। हाँ जी, और नेगेटिव में नो। हाँ, तो पॉजिटिव में सम यानी कि पॉजिटिव में 50 छिप गया और नेगेटिव में नो यानी कि नेगेटिव में 100 हो गया। भाई पॉजिटिव में सम यानी कि 50, नेगेटिव में नो यानी कि 100। सम ही तो 50 है, नो ही तो 100 है, उसमें क्या दिक्कत है मयंक? चलो अब आ जाओ 40वें क्वेश्चन पर। 40वें क्वेश्चन में तीनों गलत हैं। अब जरा ये देखो, क्या कोई ऐसे 2 कंक्लूजन हैं जिसके बीच में ईदर और हो? क्या कोई ऐसे 2 कंक्लूजन हैं जिसके बीच में ईदर और हो? अरे ये ऑल प्लस नो है, ऑल प्लस नो तो एक्सेप्शन केस है, ऑल और नो एक्सेप्शन केस। यहां ईदर और कभी नहीं यूज करोगे आप। बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क नहीं बेटा, आईबीपीएस पीओ भी इसी बैच की रीजनिंग से कवर होगा। क्लर्क छोड़ो, आईबीपीएस पीओ तक कवर होगा। हाँ, अब यहां पर तीनों कंक्लूजन गलत हैं। क्या कोई ऐसे 2 कंक्लूजन है जिसके बीच में ईदर और है? क्या कोई ऐसे 2 कंक्लूजन है जिसके बीच में ईदर और है? सर फर्स्ट और सेकंड में ईदर और नहीं लग सकता, क्योंकि ऑल और नो में ईदर और नहीं लगता। सर फर्स्ट और थर्ड में भी ईदर और नहीं लग सकता, क्योंकि 2 पॉजिटिव में ईदर और नहीं लग सकता, ये दोनों पॉजिटिव है ना। सर यहां जो ईदर और लगेगा वो सेकंड और थर्ड में लगेगा। तो ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब मुझे लगता है ठीक है, अब आप अप टू एसएससी लेवल है ना। देखो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को छोड़कर, पॉसिबिलिटी और न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस को छोड़कर और डज नॉट फॉलो के केस को छोड़कर अब आप सारे क्वेश्चंस लॉक्स में बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले ये जो पूरे 40 क्वेश्चन मैंने पिछली 3-4 क्लासेस में कराए हैं, ये जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली 3-4 क्लासेस में कराए हैं, पहले आप इन 40 के 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से। सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। सर ये समझो, हाँ बेटा, ये भी ईदर और का केस है, ये भी ईदर और का केस है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ आ रही है? सिलॉक्स की प्रैक्टिस कब करोगे? जब ये जो 40 के 40 क्वेश्चन फिर से रिवीजन करोगे। फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन आप पूरे 40 के 40 क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे। हाँ, एसएससी में न्यू पैटर्न नहीं आएगा बेटा, अगर आया तो पॉसिबिलिटी आ सकता है एसएससी में और एनटीपीसी यूपीएसआई में। तो पॉसिबिलिटी की जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ अगर मैं पढ़ा दूंगा तो डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने कहा था ना, स्लॉक्स रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर। लेकिन जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना
5-6 क्लासेस कर लोगे ना, उसके बाद मैं 5 मिनट में इस चैप्टर को समराइज कर दूंगा। तो यानी कि जब आप रिवीजन करने बैठा करोगे इस चैप्टर का तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे सिर्फ। जो 5 दिन में आपने पढ़ा वो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगा जिससे आप पूरा 5 मिनट में रिवीजन कर लोगे इस चैप्टर को। सर जी आप हमें एक्सपर्ट बना दोगे रीजनिंग में, थैंक यू सर, लव यू सर। अच्छा थैंक यू बेटा जब सुमित, थैंक यू सो मच नेहा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना, लेकिन पहले ये 40 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना, उसके बाद कहीं और से प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, और डेफिनेटली 5 मिनट में मैं ऐसे पॉइंट्स लिखाऊंगा कि पूरा चैप्टर जो हमने 7 दिन में पढ़ा है ना 1 हफ्ते में, वो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। 5 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे रिवीजन करने के लिए। बैंकिंग की 2 क्लास होंगी बेटा सिलॉक्स की, अभी 2 क्लास सिलॉक्स की और बाकी हैं, अभी 2 क्लासेस और बाकी हैं सिलॉक्स की। ठीक है, अभी 3 घंटे का टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक, चलिए तो आज की सेवा हम फिर यहीं समाप्त करते हैं बेटा, और शाम को लाइव जीतो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना। ठीक है, जरूर करना पार्टिसिपेट, क्योंकि क्लास के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए शाम के जरूर पार्टिसिपेट करना। रीजनिंग के पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं चाहता हूं मेरे बैच से ही कम से कम रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर तो बच्चे मेरे बैच के दें, क्योंकि जब क्लास के क्वेश्चन होंगे, यस कौन बनेगा लखपति में आपका स्वागत होगा रात को 10 बजे। मैं और अभिषेक सुमन सर, हाँ आप खेलेंगे, आपके साथ कौन बनेगा लखपति। लखपति बनाएंगे ना हम, करोड़पति वाला तो है नहीं हमारा। ठीक है, तो रात को 10 बजे जरूर आना। ठीक, तो जो चैप्टर्स हैं है ना, देखो हाँ उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। अरे पार्टिसिपेट कुछ नहीं करना, रात को 10 बजे लाइव आना है करियर विल ऐप पे बस, और कुछ नहीं करना बेटा। रात को 10 बजे लाइव आना है तुम्हें करियर विल ऐप पे, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।